जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को कल हम दांत के बारे में बताए थे। पूरे दांत के बारे में आप लोगों को अच्छा तरह से बता दिए हैं। अगर आप दांत का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के सबसे पहले दांत के बारे में आप देख लीजिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का सूत्र क्या होता है, बच्चों में दांत कितने होते हैं, ठीक है, विजनम टीथ किसे कहते हैं, अकल का दांत जिसको बोलते हैं हम, कौन से दांत जो है बच्चों में नहीं होते हैं, इस सभी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। आज नया चैप्टर है आप लोग का, नया टॉपिक क्या है, तो जीभ यानी कि टोंग के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। यह टोंग क्या होता है यानी जीभ क्या होता है। ये एक सेंसरी ऑर्गन है और से यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब क्या होता है यानी कि टेस्ट देना। यह जो जीभ होता है ना, यह संवेदी अंग है, यानी हमको यह जीभ टेस्ट देने का, किसी का स्वाद देने का हमको क्या करती है, यह काम करती है। यह टेस्ट किसके कारण हम लोगों को मिलता है, ये आप लोगों को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। टेस्ट बर्ड के कारण हमको क्या मिलता है, किसी का भी स्वाद हम पता कर पाते हैं, यानी टेस्ट हम ले पाते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो टोंग होते हैं यानी जीभ होते हैं वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि जीभ में तो हड्डी तो है नहीं, यानी कि मांस का ही बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलर अंग यानी कि मांसपेशीय अंग। आपको पता चला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मांसपेशीय अंग है। यह जीभ जो होता है यानी कि जो टोंग होता है, इसको पकड़ कर रखने का काम एक गले का एक हड्डी है, हायोइड हड्डी, इसकी संख्या 1 होती है। यह हायोइड हड्डी क्या करता है, हमारे जीभ को पकड़ कर रखने का काम करता है। यही हड्डी है जो कुत्तों में जो टोंग और हायोइड हड्डी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस कारण जीभ जो है कुत्ता बाहर निकाल पाता है। अगर हमारे अंदर भी अगर हायोइड हड्डी और टोंग के बीच का अगर दूरी ज्यादा रहता तो हम भी क्या करते अपने जीभ को निकाल पाते। आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई आदमी अगर आत्महत्या करते हैं यानी कि फांसी जब लगाता है तो उसके जीभ जो है बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि फांसी के दौरान उसका जो हायोइड हड्डी है वही क्या हो जाता है, टूट जाता है। हायोइड हड्डी टूट जाता है, यानी कि हायोइड हड्डी पकड़ कर रखा था, हायोइड हड्डी किसको पकड़ कर रखा था, तो टोंग को पकड़ कर रखने का काम करता था। अगर जब हायोइड हड्डी टूट जाएगा तो क्या टोंग को पकड़ कर रख पाएगा, यानी जीभ को पकड़ कर रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, जिसके चलते हमारा जीभ क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो आपको 2 चीज यहाँ से पता चला। 3 चीज कि टोंग क्या होते हैं, तो एक संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग यानी कि जो स्वाद देने का काम करता है उस संवेदी अंग कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता चला कि जो जीभ होते हैं वो एक क्या होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशीय ऑर्गन होता है, कि उसमें केवल मांस ही रहता है, उसमें हड्डी नहीं रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। और तीसरा चीज आप लोग क्या जाने कि जो जीभ होते हैं वो हायोइड हड्डी यानी कि जिसको थोरैसिक बोन भी यानी गले की हड्डी जो होती है वो पकड़ कर रखने का काम करती है। एक चीज और जानना है कि कुत्ता में जो है हायोइड हड्डी और जीभ के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा रहती है, जिसके कारण हायोइड हड्डी जो है जीभ को पकड़ कर रखने का उतना काम नहीं कर पाती है, उतना मतलब एक्टिव नहीं हो पाती। जितना मनुष्य के अंदर एक्टिव रहती है उतना उसमें एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, दूर होती है। उसके बाद यहाँ बता दिए टेस्टिंग बर्ड। ये टेस्टिंग बर्ड क्या होता है, तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा कण की तरह रहता है, जिसको हम टेस्टिंग बर्ड कहते हैं। वही टेस्टिंग बर्ड जो है, जिसको स्वाद कलिका भी कह सकते हैं, वही स्वाद कलिका यानी टेस्टिंग बर्ड जो हमको स्वाद देने का काम करता है। टेस्टिंग बर्ड की संख्या कितनी होती है, तो 8000 से 10000, यानी कि एवरेज में आपको यहाँ पे 10000 लिखा हुआ है कि टेस्टिंग बर्ड की संख्या कितनी होती है, तो 10000 होती है। यह टेस्टिंग बर्ड का संख्या जो है आगे के ऊपर, आगे के तरफ यानी जीभ के आगे के जो साइज होते हैं टेस्टिंग बर्ड का वो छोटा छोटा होता है, और जो पीछे के होते हैं जो टेस्टिंग बर्ड उसकी संख्या उसकी साइज क्या होते हैं, तो उसके साइज बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए आगे की तरफ टेस्टिंग बर्ड क्या है, ये धब्बा धब्बा जो बिंदु बिंदु दिए हैं क्या है, टेस्टिंग बर्ड। तो आगे की तरफ है तो छोटा है, और पीछे की तरफ क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि टेस्टिंग बर्ड की संख्या कितनी है, तो 10000 है। अगर 8 से 10000 भी आता है तो उसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक और यहाँ पे देखिए टेस्टिंग बर्ड आगे की तरफ क्या होता है, छोटा होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, तो यहाँ पे बड़ा होता है। पता चल गया। जैसे हम लोग कोई भी चीजों को खाते हैं, कोई भी चीजों का स्वाद हम अच्छी तरह से ले पाते हैं कि यह मीठा है या तीखा है या नमकीन है या कड़वा है, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोग को पता चल गया कि टेस्टिंग बर्ड कितने होते हैं, 10000 होते हैं। ये टेस्टिंग बर्ड देखिए, और जब हम लोग ठंडा खाना को खाते हैं तो टेस्टिंग बर्ड जो है उस समय उतना काम नहीं कर पाता है,
जितना कि गर्म खाना को खाइएगा। जैसे हम गर्म खाना को खाते हैं सभी टेस्टिंग बर्ड जो है तो चारों तरफ मैसेज फैला देते हैं, यानी कि गर्म खाना को जब भी खाइएगा तो टेस्टिंग बर्ड पूरे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और आपको पूरे किस स्वाद का पूरा स्वाद का आपको पता चल पाता है। वो किसके कारण, तो गर्म खाना खाने से। गर्म खाना खाने से टेस्टिंग बर्ड पूरा क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और पूरे स्वाद के बारे में अच्छे तरह से चारों तरफ मैसेज को फैला देते हैं। तो टेस्टिंग बर्ड के बारे में पता चल गया। चलिए हम अपने टंग के बारे में जानेंगे कि कौन से भाग जो है ना किसका स्वाद देने का काम करता है। तो जो आगे वाला जो भाग होते हैं जिसको अब हम अग्र भाग कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अग्र भाग। अग्र भाग जो होते हैं वो मीठा का स्वाद देता है, यानी कि कोई चीज मीठा है कि नहीं है उसका स्वाद कौन देगा, तो अग्र भाग। यहाँ पे आगे वाला भाग जो है मीठा का स्वाद देता है। उसके बाद लिखा है अग्र पार्श्व। अग्र पार्श्व मतलब आगे से, पार्श्व मतलब होता है पीछे, आगे से जस्ट पीछे, तो वो जो है नमकीन का स्वाद देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्र पार्श्व किसका स्वाद देता है, तो नमकीन का स्वाद देता है। उसके बाद लिखा है पश्च पार्श्व। यह हो गया पश्च। पश्च मतलब होता है पीछे, पश्च पार्श्व मतलब पश्च के पीछे इधर। ठीक है, इस किसका स्वाद देता है, तो खट्टा का, यानी कि अम्लीय। अम्ल आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा है वो सभी क्या होते हैं, तो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे ये खट्टा का स्वाद देता है। और जो सबसे पश्च भाग यानी सबसे पीछे वाला भाग है वो किस चीज का स्वाद देता है, तो वह तीखा का स्वाद देता है या लहसुन का भी स्वाद देता है। जैसे हम लोग लहसुन खाते हैं, ठीक है, उसका स्वाद टोंग का कौन सा भाग देने का काम करता है, तो पश्च वाला भाग देता है। तो समझ गए आप लोग कि आगे वाला भाग मीठा का स्वाद देगा, आगे से जस्ट पीछे यानी कि अग्र पार्श्व ये किसका स्वाद देता है, तो नमकीन का। उसके बाद पश्च जो है तीखा का, अब पश्च पार्श्व तो खट्टा का। और आपके जो टंग है, टंग के बीच वाले भाग कोई चीज का स्वाद नहीं देता है, यानी कि ये क्या होते हैं, कोई स्वाद देते हैं, स्वादहीन, ये कोई स्वाद नहीं देते हैं। चलिए एक चीज आप लोग पूरा आप लोग जान गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे टोंग जो होता है माउथ कैविटी के अंदर ही रहता है। टोंग कहाँ रहता है, तो माउथ कैविटी के अंदर। माउथ कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। मुख और गुहा का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि मुंह के अंदर जो खाली जगह होते हैं वो उसी में क्या रहते हैं, तो टोंग रहते हैं, यानी कि जीभ मेरा रहता है। यहाँ पे एक चीज है टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होता है, तो आपके जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग पर, सबसे लास्ट वाले भाग पर मांसल का परत एक रहता है, यानी कि मांसपेशियों का मोटा मोटा आपको परत यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोटा मोटा परत। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं। ये टॉन्सिल का काम क्या है, तो टॉन्सिल जो है लिम्फोसाइट बनाने का काम करता है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, तो आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग बताएंगे, पाचन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको डिटेल हम बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बताते हैं कि जैसे हम खाना को खाते हैं, तो खाना को खाते हैं कभी कभी होता क्या है कि खाना में कोई जीवाणु जो बेकार का पदार्थ है उसको भी हम खा लेते हैं। तो यही लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है। जैसे ये लिम्फोसाइट से नहीं मारता तो उसके बाद पेट में जाता है, तो पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको मार देता है। यानी कि यह जो है सब चीज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में हम पढ़ाते हैं। बस इतना आपको जानना है कि टॉन्सिल क्या बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। और लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो रोगाणुनाशक जो भी कीटाणु यानी कि जीवाणु को हम खाए उसको क्या करता है, तो ये मारने का काम करता है, यानी नष्ट करने का काम करता है। देखिए एक चीज आप लोग और जानते हैं कि ये टॉन्सिल जो होते हैं, टॉन्सिल, ये टॉन्सिल कभी कभी इफेक्टेड हो जाता है जीवाणु से, कभी कभी ये क्या होता है, ग्रसित हो जाता है, जिससे टॉन्सिल में सूजन हो जाती है। टॉन्सिल में क्या होती है, सूजन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, तो स्वेलिंग होने लगती है, जिसके कारण किसी भी चीज को जब हम खाते हैं तो खाने में हमको क्या होती है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी देखते होंगे कि खाना हम खा रहे हैं लेकिन खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, अंदर खाना नहीं जा पाता है, तो किसका कारण होता है, तो जो अंदर के जो जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग होते हैं टॉन्सिल, वही टॉन्सिल क्या होते हैं, वो इफेक्टेड हो जाते हैं। इफेक्टेड होने से उसमें क्या होते हैं, सूजन हो जाते हैं। और सूजन होने से क्या होते हैं, तो हम कोई भी खाना को खाते हैं तो वहां पे क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। इससे इस रोग को हम टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिलाइटिस नामक बीमारी भी हम कहते हैं। तो आप लोग जीभों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि जीभ क्या होता है, यानी टोंग क्या होता है,
तो यह एक संवेदी अंग होता है जो हमको टेस्ट देने का काम करता है। ठीक है, फिर आपको जानते हैं कि यह मस्कुलर ऑर्गन होता है और मांसों का बना होता है, इसलिए इसे मांसपेशियां कहते हैं। हाइवुड बोन जो है टंग को पकड़ कर रखने का काम करता है। ठीक है, डॉग में जो है ना हाइवुड हड्डी और उसके बाद आपका जो जीभ होते हैं उसके बीच का दूरी थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके चलते कुत्ता जो है ना अपने जीभ को बाहर निकाल पाता है। ठीक है, और जब आदमी जब फांसी लगाता है तो उस समय जो होता है हाइवुड हड्डी टूट जाता है, जिसके कारण हमारी जीभ कहाँ जाती है तो बाहर आ जाती है। टेस्टिंग बर्ड कितने होते हैं ना 10 सर होते हैं। आगे के टेस्टिंग बर्ड जो होते हैं क्या होते हैं छोटे होते हैं, और अंदर के जो टेस्टिंग बर्ड होते हैं क्या होते हैं, पीछे के जो टेस्टिंग बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं। अगर भाग जो है किस चीज का स्वाद देता है तो मीठा स्वाद देता है, और अगर पार्श्व क्या देता है तो नमकीन, पश्च पार्श्व का खट्टा और पश्च तीखा, और बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। अब समझ गए यहाँ पे अच्छी तरह से। उसके बाद टॉन्ग जो होता है माउथ कैविटी के अंदर रहता है, और टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल क्या करता है तो लिक्विड बनाने का काम करता है। यह जीभों के सबसे अंतिम भाग में ठीक है एक मांसल का परत रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं टॉन्सिल कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। दोस्तों आप लोगों को अगर इस वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे वीडियो हम लोग आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।